हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल द रियल मी। मैं हूँ शालिनी। अभी मैं मौजूद हूँ यहाँ पर BHU के स्टूडेंट्स जो कि 2022 में CUET एग्ज़ाम देकर यहाँ पे इनरोल्ड हुए हैं। तो मैं चाहूँगी कि आप जितना इनसे सजेशन और जितना भी रिकमेंडेशन, जितने भी एडवाइस लेना चाहते हैं, आपके सारे क्वेश्चंस मुझे याद है जो आप फ्रिक्वेंटली मेरे चैनल पर पूछते रहते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे पूछने वाली हूँ। सो उससे पहले मैं सबका नाम, कहाँ से हैं और BHU क्यों ऑप्ट किया, ठीक है? आपका नाम? हेलो, माई सेल्फ दीप नारायण। आई एम फ्रॉम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ओके। My combination is PMG and why I choose BHU. The first for science, I found that BHU is the best in this country. Okay. So that's the basic reason I choose BHU. Okay. आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिकेय है, मैं मऊ से हूँ। अच्छा। और मेरा कॉम्बिनेशन भी PMG है। अच्छा। मैंने BHU इसीलिए चूज़ किया क्योंकि छोटे से यहीं पे आते थे। अच्छा। आपका नाम? मेरा नाम उत्कर्ष सती है। हाँ? मैं नैनीताल उत्तराखंड से हूँ। और मैंने BHU इसलिए चूज़ किया कि साइंस में तो BHU का ही नाम बचपन से सुना है, सब जगह फैला हुआ है, तो और ऑप्शन मिल गया था तो फिर उसका यहीं आना। बढ़िया। आपका नाम? प्रभात कुमार सिंह, मैं बनारस से ही हूँ। अच्छा। और मैंने BHU चूज़ किया था क्योंकि सेम सिटी में था, पहली बात थी, मेरे लिए प्रेफरेबल था। फैमिली ने वो फोर्स भी किया था इसके लिए। उसके अलावा BHU मिलना मेरे लिए साइंस के लिए बहुत अच्छा था क्योंकि ज़्यादा ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली। आपका नाम? हमारा नाम प्रियांशु है और मैं यहीं बनारस से हूँ। अच्छा। BHU क्यों चूज़ किया? जैसा कि BHU हमेशा बेस्ट रहा है बनारसियों के लिए, तो पहले ही इसीलिए। ओके, सो हम बात करेंगे इसके बाद CUET के बारे में। CUET में जैसा कि आपको पता है कि आपको LT यानी कि लैंग्वेज टेस्ट होता है, DT यानी कि डोमेन टेस्ट होता है, फिर उसके बाद GT है ना, जनरल टेस्ट। तो BSc में क्या ये तीनों मस्ट है, या फिर कुछ लोग बोल रहे थे कि हमने GT ऑप्ट करना भूल गए या फिर हम LT ऑप्ट करना भूल गए, ऐसा ज़रूरी है क्या? नहीं, अगर आप BHU चूज़ करते हैं तो उसके लिए ना आपको लैंग्वेज की ज़रूरत है ना GT की ज़रूरत है। अच्छा, ऐसा BSc के लिए सिर्फ है या सबके लिए? BSc के लिए। अगर आप आर्ट्स में जाते हैं तो आपको GT और लैंग्वेज दोनों कंपलसरी होगा। हाँ। और जैसे DU में अगर आप अप्लाई कर रहे थे तो आपको GT या लैंग्वेज टेस्ट सिर्फ आपको क्वालिफाई करना था। अच्छा। कुछ सब्जेक्ट में बस कंपलसरी था। और BHU में इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर मतलब सिर्फ डोमेन टेस्ट से काम हो जाएगा क्या? BSc में हो जाएगा। BSc में हो जाएगा। BSc में सिर्फ डोमेन टेस्ट। आप लोगों का क्या डोमेन था? मेरा ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। अच्छा। आपका? केमिस्ट्री, मैथ्स। आपका डोमेन? केमिस्ट्री, बायो। अच्छा, आपका क्या डोमेन था? फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री। आपका? सिमिलर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। ओके। अच्छा, एक इंसान शायद 6 डोमेन टेस्ट सेलेक्ट कर सकता है क्या, ऐसा? अच्छा, ठीक है। आप कोई एक पर्सन कैंडिडेट 6 डोमेन टेस्ट सेलेक्ट कर सकता है, उसमें से आप जिस यूनिवर्सिटी में जाने वाले हैं उस हिसाब से आप अपने एलिजिबिलिटी के हिसाब से वहाँ पे वो अप्लाई कर सकते हैं। आप में से कोई ऐसा तो नहीं है कि मजबूरी में BHU लिया है? सबका ऑप्शन मतलब रहा है ना, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट प्रेफरेंस। हाँ, ठीक है। सबका फर्स्ट प्रेफरेंस BHU रहा है, क्योंकि कभी-कभी होता है लोगों को DU वगैरह जाना रहता है, लेकिन फिर BHU ऑप्शन करना पड़ता है उनको अपने मेरिट इंडेक्स के हिसाब से। तो अभी हम इंडिविजुअली बात करेंगे LT, जो कि हमारा लैंग्वेज टेस्ट है, ठीक है? तो उसमें कोई बताएगा कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, कितना ऑप्ट करना पड़ता है, याद है? लैंग्वेज टेस्ट 300 का होता है। अच्छा। इसमें मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग टेस्ट है ना ये। और कितना ऑप्ट करना, मतलब कितना मैक्सिमम आपको अप्लाई करना, सिलेक्ट करना पड़ता है आंसर? 50 आउट ऑफ जितना 50 नहीं, ऐसा 40 करना पड़ता है ना। आपने कितना किया था, कितना मार्क्स आया था LT में? याद तो ऐसा क्लियर नहीं है क्योंकि उसकी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन अच्छा, स्कोरिंग नहीं है क्या वो? स्कोरिंग बहुत है। अच्छा, लेकिन अच्छा, हमारी ओके। मेरिट उसमें काउंट नहीं। आपने कितना किया था, याद है? 37 अटेम्प्ट किया था। अच्छा। उसमें से शायद 27 कलेक्ट हो गए थे। आपका? मेरा 35 आंसर मतलब आया था? नहीं, 35 अटेम्प्ट किया था आपने? हाँ। अच्छा, ओके। तो LT इनका कहना है कि अगर आप BSc कर रहे हैं तो आपके लिए LT और GT बहुत ज़रूरी नहीं है, डोमेन टेस्ट पे आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। LT अगर किसी को पढ़ना है तो वो क्या पढ़ेगा, मतलब कैसे तैयारी करे? LT सिंपल जैसे ग्रामेटिकल या फिगर ऑफ स्पीच पर ज़्यादा फोकस करते हैं। सिंपल नॉर्मल पैसेज आता है, सिंपल। तो जैसे कि लैंग्वेज में क्या होता है, BHU में क्या सिर्फ हिंदी इंग्लिश है या फिर कोई रीजनल या फिर कोई फॉरेन लैंग्वेज भी ऑप्शन में है? हिंदी इंग्लिश है सिर्फ, फॉरेन लैंग्वेज नहीं है कोई? अगर एग्जाम देना है तो उसमें ऑप्शंस हैं। फॉरेन लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज है? आपने क्या किया था? मेरा इंग्लिश था। इंग्लिश। आपने इंग्लिश, हिंदी किसी ने किया था? अच्छा, तो इंग्लिश के लिए आप लोग कोई बुक पढ़े थे या फिर ऐसे ही कैसे? 11th थोड़ा सा ग्रामर पढ़े थे। जो ग्रामर रहता है 11th। तो उसमें बन गए थे क्वेश्चंस, आए थे उसी से? बहुत अच्छा। नीड भी नहीं था तो फोकस नहीं किए। अच्छा, उतना नीड नहीं था। हाँ, हाँ, इनको BSc करना था, BHU में ही आना था, तो उन्होंने बहुत फोकस नहीं किया क्योंकि उन्होंने बताया कि डोमेन टेस्ट पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। नेक्स्ट उसके बाद हम डोमेन टेस्ट की बात करें तो उसके लिए क्या पढ़ा था आप लोगों ने, कहाँ से पढ़ना चाहिए? केमिस्ट्री के लिए तो NCERT बेस्ट है। अच्छा। अब उसको NCERT के अलावा और कोई बुक नहीं पढ़ा आपने? कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। NCERT अगर आप लाइन टू लाइन रीड करते हैं, उसको समझते हैं तो इट्स इनफ, आई थिंक।
आपने आपने क्या पढ़ा था? जे का पढ़ा था। जेई का पढ़ा था, उससे हो गया था काम? बढ़िया बढ़िया। हाँ, मैंने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा था? एनसीईआरटी और दूसरे कोचिंग्स के जो मॉड्यूल्स थे वो कहीं से मिल कोई गए। आर.डी. शर्मा वगैरह ये सब किसी नहीं पढ़ा था? मैथ्स के लिए पढ़ा था? सिर्फ मैथ्स के लिए आरएस काफ़ी अच्छी होती है। अब मुझे भी यही लगता है कि आपका 11th-12th का एनसीईआरटी इनफ है बीएचयू के एग्जाम के लिए। बट मैथ्स थोड़ा केस बदल जाता है क्योंकि एनसीईआरटी वहाँ नहीं होता। हाँ, अगर प्रैक्टिस करना आपको मैथ्स के लिए नंबर ऑफ क्वेश्चन एक्स्ट्रा मतलब ट्राई करते हैं आप, तो आर.डी. शर्मा वगैरह। हाँ, कुछ तो जो उसकी टाइमलाइन होती है एग्जाम की बहुत लंबी चलती है, तो उसमें जो पैटर्न का चेंज, जो पैटर्न में जो चेंज होता है वो भी बहुत ज़्यादा इरेगुलर होता है। तो हम लोगों के टाइम में लगभग 2 महीने एग्जाम चला। तो डोमेन टेस्ट में कितना मार्क्स आए थे? डोमेन टेस्ट में मेरा सबका अलग-अलग आता है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में मेरा हाईएस्ट था 198 मार्क्स था। ओके। उसके बाद फिजिक्स में 120 था और मैथ्स में 135 था। ओह नाइस नाइस। आपका कितने मार्क्स आए थे? 144 मैथ में, हाँ 130 फिजिक्स में अच्छा। और 117 केमिस्ट्री में। आउट ऑफ कितना? 300? 200। हाँ 200। आपका कितना मार्क्स? फिजिक्स में 168, ओह नाइस। केमिस्ट्री में 128 और मैथ्स में 87। अच्छा बढ़िया। आपका कितना आया था? मैथ्स में 192, उसके अलावा फिजिक्स में 163 और केमिस्ट्री में शायद से 172 था। आपका कितना मुझे मार्क्स? तो ऐसे ओवरऑल याद है बस 375 था वही मेरा। मुझे भी, इतना याद कैसे लोगों को मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। ठीक है, इसके बाद जीटी के लिए क्या करना है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? जीटी के लिए वैसे हमने तो कुछ वजह तक हाँ। कवरेज नहीं दिया। हाँ। सिंपल आप थोड़ा सा करंट अफेयर देख लें, थोड़ा सा जनरल नॉलेज, सिंपल से रीजनिंग हो गया, मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस हो गए, उसमें आई थिंक आई गॉट अबाउट 215 मार्क्स। ओके, आउट ऑफ 300। अच्छा, आपका कितना मार्क्स थे जीटी में? 210। बढ़िया यार। क्या पढ़ा था, कैसे कैसे? यूट्यूब से पढ़े थे। सही है सही है। आपने कहाँ से पढ़ा था? मैंने एक किताब मंगाई थी, ऐसी कोई कौन सी? किताब मिल जाती। कुछ याद है? नाम तो याद नहीं है उस वक्त। तभी सजेस्ट करना होगा अपने जूनियर्स को, तो क्या कोई भी करो? मतलब ऐसे अच्छा, जनरल करंट अफेयर्स वगैरह वाले। आपने कहाँ से पढ़ा था? यूट्यूब से ही सारे जितने वीडियोस थे उसमें जो क्वेश्चंस करवा रहे थे बस वही करते गया। अच्छा, आपने कहाँ से पढ़ा? जीटी नहीं था। अच्छा, आपने जीटी ऑप्ट नहीं किया था। अच्छा ठीक है, क्योंकि बहुत से लोगों का डाउट था कि जीटी हमने ऑप्ट नहीं किया है, क्या करना है। तो अगर आपको बीएससी करना है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको डोमेन टेस्ट पे ज़्यादा फोकस करना है। बाकी ओवरऑल एनसीईआरटी के अलावा कुछ कोई बुक सजेशन किसी के पास? एनसीईआरटी केमिस्ट्री के लिए तो 100% एनसीईआरटी है। मैथ्स में आपको थोड़ा वाइड होना पड़ता है, जैसे आर.डी. शर्मा की जो लास्ट रिवीजन या मिसलेनियस हो गई, या हरिहंत के सैंपल्स हो गए, या और कोई या यूट्यूब से सोर्स काफ़ी अच्छा मिल जाता है, क्योंकि वो लोग पैटर्न के हिसाब से आपको क्वेश्चन देते हैं। अच्छा। बाकी कुछ रेगुलर तो नहीं कह सकते। कट ऑफ कितना गया था आप लोगों के टाइम? हमारा पहला बीएचयू में पहला कट ऑफ गया था मैथ्स ग्रुप में 391। 391, 391। 359। तो वो कितने टाइम बाद आता है दूसरा वाला? वो 5-10 दिन के अंदर आ गया था। हाँ, वैसे 2 दिन हो जाते हैं। तो फिर उसके बाद क्या प्रोसेस है? कॉल लेटर भेजते हैं उसके बाद वो? नहीं, उसके बाद वो अच्छा मेल्स। अच्छा, आपका 391 लास्ट ईयर गया था। आउट ऑफ कितना है 391 वाला? 600। हाँ, 600 में से 391 कट ऑफ गया था बीएससी मैथ्स के लिए ना। बीएससी बायो के लिए आप कुछ बता दीजिए, हमारे बीच एक बीएससी बायो के भी स्टूडेंट हैं। बीएससी बायो को कितना गया था? 375 शायद। अच्छा, 375 गया था। और आपका कितना आया था टोटल? 375 ही। अच्छा, 375 कट ऑफ गया था और उनका 375 के लगभग। लास्ट गया पहला। लास्ट फर्स्ट आपके टाइम में जब आपने एडमिशन लिया था तब की बात कर रहे कट ऑफ शायद थोड़ा हाई था। हाँ, फर्स्ट बायो का? प्लस गया था। अच्छा हाँ, मेरे टाइम में 375 था शायद। अच्छा, दो तीन कट ऑफ आते हैं ना? तो जब तक एडमिशन फिल नहीं जाता। हाँ, जब तक सीट्स पूरी फुल नहीं जाती हैं 2-3 कट ऑफ लिस्ट वगैरह आते रहते हैं। पहला बायो का 400 अप्रॉक्स गया था, फिर उसके बाद 375 के लगभग गया था। ये सारी चीज़ें। प्रोसीजर क्या होता है, मतलब ठीक है आपका मार्क्स आ गया कट ऑफ के अंडर आप में, फिर उसके बाद मेल आता है, फिर मेल आता है, आपको ऑप्शन दिया जाता है कि जैसे हमारे टाइम में तो पहले ही जब कट ऑफ आया था तो एक फेस्टिवल आ गया था, तो थोड़ा सा टाइम मिल गया था एक हफ्ते का। वैसे अबाउट 48 to 24 आवर्स मिलता है, तो उस टाइम में अगर आप फी पेमेंट कर देते हैं तो आपकी सीट फिक्स हो जाती है। उसके बाद अच्छा, फी पेमेंट के बाद काउंसलिंग के लिए बुलाते हैं क्या? उसके बाद अच्छा। और अगर आप नहीं फिल करते हैं तो स्टिल अपग्रेड में रहता है। अगर आपका उसके ऊपर कोई प्रेफरेंस है तो वो उसके लिए अपग्रेड। अच्छा, अगर आप नहीं फिल कर पाए तो फिर कर सकते हैं आप? अच्छा, पेमेंट आपको करना पड़ता है। अच्छा, फी पेमेंट कितना था? फी पेमेंट मेरा लगभग 341 रुपीज़ था फी पेमेंट। तो सबका अलग अलग है क्या? नहीं, हाँ शायद। हाँ, सबका सारे सब्जेक्ट्स का अलग। अच्छा, कितना था आपका? मेरा 341 रुपीज़ था। अच्छा, ये प्रेफरेंसेस वगैरह जब भरने होते हैं सब्जेक्ट के, वो कब होता है? ये जब आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे, आपका रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसलिंग के लिए यूनिवर्सिटी टाइम देगी, तो उसमें आपको प्रेफरेंस ऑर्डर देना होता है। तो फी पेमेंट किस बेसिस पे कर रहे हैं हम? मैथ्स फी पेमेंट जैसे आप अपनी सीट को फिक्स करने के लिए कर रहे हैं कि हम अच्छा। अगर फिर बाद में अगर वो पेड में कन्वर्ट होता है या फिर आप
पेड से अपग्रेड होते हैं तो वो आपका पेमेंट रिटर्न हो जाता है। ओके। काउंसलिंग में आपका कौन सा प्रेफरेंस मिला आपको? 15th। कितने प्रेफरेंस भरे थे? 20 ना? 18 में आपको 15 मिला। आपको कौन सा प्रेफरेंस मिला आपका? ओह नाइस। आपका सेकंड। आपको फर्स्ट। अच्छा, आपको कौन सा प्रेफरेंस मिला आपका? फर्स्ट प्रेफरेंस था मेरा। अच्छा, आपको पीएमजी फर्स्ट था। नाइस नाइस नाइस। तो यहाँ पे आप आते हैं तो आपको 20 के लगभग आपको कॉम्बिनेशंस मिल जाते हैं, आपको प्रेफरेंस फिल करना पड़ता है। इंडेक्स के हिसाब से आपको आपके प्रेफरेंसेस अलॉट होते हैं। फिर उसके बाद अगर आप हॉस्टल लेना चाहे कोई तो उसका क्या सिस्टम है? हॉस्टल कैसे? मेरिट के हिसाब से? मेरिट के हिसाब से। तो आप और दूरी दोनों। हाँ, डिस्टेंस आपका कैंपस से 10 किलोमीटर दूर के बाहर होना चाहिए ना, ये होता है। तो कैसे मतलब आप आए यहाँ पे एडमिशन लिया तुरंत अलॉट हो जाता है या फिर कुछ टाइम आपको बाहर ही? थर्ड लिस्ट में मिला। अच्छा, उसमें भी लिस्ट आता है। 2 महीना मुझको रुकना पड़ा। अच्छा, उसके बाद में। अच्छा, किस हॉस्टल में? आप हॉस्टल? अच्छा, आप तो बनारस के ना? रामाकृष्ण हॉस्टल। आप? रामकृष्ण। आप भी? मेरा तो जैसे जब वेरिफिकेशन हुआ उसके दूसरे दिन मिल गया था। अच्छा, ओके। हाँ। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं बॉयज़ हॉस्टल की दुर्दशा बहुत हो चुकी है, फैसिलिटीज़ अच्छा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है क्या? सब सही है। नया है क्या आपका हॉस्टल? नया तो नहीं है बट हाँ, ब्रोचा से तो नया ही है। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ गर्ल्स हॉस्टल की वीडियो डाली थी तो उस पर अभी न्यू पीजी गर्ल्स हॉस्टल बना हुआ है, तो उस पर कुछ लोग कह रहे हैं कि आप सिर्फ लड़कियों का दिखा रहे हैं, लड़कों का तो बहुत बुरा हाल है, हॉस्टल का पानी टपकता है और पता नहीं क्या क्या। इंटरनेशनल यार, वॉशिंग मशीन मिली हुई है उनको तो अलग से। नहीं, थोड़ा कंपैरेटिव देखेंगे तो शायद कमी लगे। हाँ, पुराने हॉस्टल्स हैं तो थोड़ा तो करना पड़ेगा। हाँ, जो रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं वो इनफ है। अच्छा, और कट ऑफ आपको थोड़ा डिटेल में कोई बताइए कि ओबीसी का क्या है, जनरल का क्या है, SC ST का क्या है? जनरल का कट ऑफ जो हमारे मैथ्स में फर्स्ट कट ऑफ गया था वो 390 गया था। अच्छा, ओबीसी का पता है आपको? ओबीसी का? SC ST का किसी को? हाँ, SC ST का लगभग 280 के आसपास गया था। अच्छा, ओबीसी का? SC का गया था 280 और उसके बाद ST का काफ़ी लो था, लगभग 250 240 के आसपास गया था। जो सबसे लास्ट का कट ऑफ था ST का वो 98 मार्क्स का गया था और जो जनरल का था वो शायद आई थिंक 250 to 280 के आसपास गया था। जनरल का लास्ट कट ऑफ गया था 312 जनरल का कट ऑफ, पहला वाला कट ऑफ ही ना, लास्ट। ओके। 391। अच्छा, अभी तक आप लोग का 1 साल हो गया ना अभी तो यहाँ पे आके? एक सेमेस्टर हुआ है अभी। सेमेस्टर एग्जाम हो गए? कैसा एक्सपीरियंस रहा सब कुछ ओवरऑल, कैंपस का, टीचर्स का बिहेवियर, मार्क्स कैसा? पहला तो सच बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा तो नहीं रहा, मतलब जैसे एक्सपेक्टेशन से तो कम रहा, बट हाँ BHU का एटमॉस्फेयर अच्छा है, प्रोफेसर भी ठीक हैं, बट उतना ज़्यादा कॉपरेट। कुछ ऐसा पार्शियलिटी तो ऐसा फील नहीं हो रहा है ना? पार्शियलिटी ऐसा कुछ नहीं है, बस अच्छा, अगर आप उनसे कॉन्टेक्ट करते हैं तो वो आपको हेल्प करेंगे, अगर नहीं करते हैं तो फिर तो हाँ, वो तो है। आपका कैसा है? अडॉप्ट करने में टाइम लगा। अब मऊ और बनारस में क्या अडॉप्ट करने में टाइम लग गया आपको? आप कहाँ, आपका बताइए आपका एक्सपीरियंस। बहुत रहा स्टार्टिंग में, एक तो हॉस्टल की दिक्कत थी, फिर उसके बाद जब मिला भी तो थोड़ा पढ़ाई में अडेप्ट करना टाइम लग गया। थोड़ा क्लाइमेट की प्रॉब्लम। क्लाइमेट, हाँ। बाकी ये बोलने वाला लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना कुछ ऐसा? हिंदी आती थी ना आपको पहले से? अच्छा, आपको कोई प्रॉब्लम? एकदम घर वाला? मुझे कॉलेज स्कूल जैसा लगना है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन लगता है यहाँ पे। हाँ, डिसिप्लिन तो है बहुत ज़्यादा। और बाकी मुझे लगता है BA वगैरह के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा क्लासेस भी यहाँ पे चलती है, 9 से 4 लगातार पूरा। और कोई सजेशन स्पेशल कि कुछ कोई क्या कर सकता है? बेसिक पकड़ के चले आते। बेसिक, हाँ, मतलब फिजिक्स में है तो जैसे बहुत कम टाइम बाकी है ना, अब बाद में लोग वीडियो देखेंगे तो 20 से 30 दिन बाकी है, जून फर्स्ट वीक में एग्जाम होने वाला है, तो उस टाइम में वो क्या कर सकते हैं? मैं तो कहूँ कि जो उन्होंने 12th में पढ़ा है उसको रिवाइज कीजिए, अगर कोई चैप्टर जितना पढ़ा उसको सॉलिड कर ले, उसको सॉलिड कर लीजिए। फिजिक्स में तो 100%। हाँ, प्रैक्टिस पेपर कहाँ मिलेगा ये प्रैक्टिस पेपर? SUET की वेबसाइट पे भी है, उसके अलावा आपको कई सारी यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। स्पीड पे काम करें, स्पीड का वहाँ बहुत कम टाइम मिलता है, टाइम वगैरह करनी पड़ेगी क्योंकि लगभग 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए होता है। सबका अलग अलग है ना, GT का DT का सबका अलग अलग टाइम मिलता है ना। क्वेश्चन बढ़ जाता है तो टाइम भी बढ़ जाता है, जैसे मैथ फिजिक्स में तो 1 घंटा मिल जाता है 45 क्वेश्चन। हाँ, उसके अलावा GT का भी टाइम एक्स्ट्रा है। GT का टाइम एक्स्ट्रा है, 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। मेन बात वही है कि स्पीड पे ध्यान रखना है, अगर स्पीड पे ध्यान नहीं रखा तो फिर दिक्कत हो जाती है, आगे भी कितनी बार होता है पेपर छूट जाता है। स्पेशली मैथ्स के लिए, स्पेशली मैथ्स के लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। पूरा क्वेश्चन ही पूरा पैरा का आ जाता है, पढ़ने में टाइम लग पढ़ने में टाइम लग जाता है। क्या पता कुछ क्वेश्चन में पैरा का जरूरत ही ना हो, लास्ट की लाइन ही इंपॉर्टेंट हो, प्रोबेबिलिटी का हो तो पूरा पैरा भी करना पड़ता है, तो उसमें मैनेजमेंट की थोड़ा इशू होता है। तो ठीक है, आपको टाइम मैनेज वगैरह भी देखना है कैसे करना है, प्रैक्टिस पेपर से आपको आइडिया लग जाएगा, तो प्रैक्टिस पेपर टाइम टू टाइम लगाते रहिएगा। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।